तो दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है मार्केट्स में कि हमें एक बहुत अच्छा अपसाइड में या डाउनसाइड में एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मूव आते हुए देखने को मिलता है, लेकिन हम इस तरीके के मूव्स में या तो हम लोग उसमें पोजीशन बना ही नहीं पाते हैं, या फिर अगर हम लोग उसमें पोजीशंस बनाते भी हैं तो हम लोग काफ़ी लेट एंटर करते हैं, जिसकी वजह से या तो हम लोग पूरी तरीके से उस तरीके के मूव्स को कैपिटलाइज नहीं कर पाते हैं, या फिर हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट एंट्री होने की वजह से कई बार तो हम लोगों के स्टॉप लॉसेस भी हिट हो जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न है हम लोगों को ठीक तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न्स, प्राइस एक्शन और जो मार्केट साइकोलॉजी है उसके बारे में हमें ठीक तरीके से हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से अपनी एंट्री और एग्जिट्स को हम लोग ठीक तरीके से प्लान नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। यहाँ पर हम लोग कुछ 6 ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, और ये जो पैटर्न है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं मार्केट में आपको अगर कोई बड़ा रिवर्सल मूव कैप्चर करना हो तो ये पैटर्न आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि अगर मार्केट मान लीजिए ट्रेंडिंग फेज में है तो उस तरीके के ट्रेंड में मान लीजिए अगर आप मिस कर जाते हैं तो ये जो पैटर्न है दोस्तों, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह भी काम करते हैं सर्टेन सिचुएशंस में। अब इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पैटर्न है, इट्स कॉल्ड दी हैमर पैटर्न। अब यहाँ पर दोस्तों जो हैमर पैटर्न होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुलिश पैटर्न माना जाता है। और ऐसा इसलिए है दोस्तों कि हैमर पैटर्न के नीचे आप देखेंगे कि एक लंबा विक हमें देखने को मिल रहा है। तो ये इस पैटर्न की पहचान होती है। आपको ऊपर की तरफ या तो बिल्कुल भी विक देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि ग्रीन कैंडल जो ग्रीन हैमर है उसके केस में हम देख पा रहे हैं, या फिर अगर विक होता भी है तो काफ़ी छोटा विक होता है, जैसे कि जो रेड कलर की हैमर है उसमें हमें छोटा विक देखने को मिल रहा है। तो जो बेसिकली विक होता है दोस्तों, वो हमें किसी कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन के दौरान जो भी हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइसेस थी उसके बारे में बताता है। अब क्योंकि नीचे की तरफ इतना बड़ा लंबा विक बना है दोस्तों, तो हमें उससे क्या पता चल रहा है कि सेलर्स ने एक पॉइंट पर प्राइसेस को काफ़ी नीचे पुश करा, लेकिन फिर वहाँ से हमें बाइंग प्रेशर आते हुए देखने को मिला, और उसकी वजह से जिन लेवल्स पर सेलर्स प्राइसेस को लेकर गए थे उन लेवल्स पर प्राइसेस क्लोज नहीं हुई, बायर्स ने प्राइसेस को काफ़ी ऊपर पुश कर दिया। तो यहाँ पर आपको इस तरीके की जब लंबी विक देखने को मिलती है ऑन दी डाउन साइड, तो आपको रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस के बारे में पता चलता है, और आपको ये पता चलता है कि इस तरीके की कैंडलस्टिक जब बनती है तो वहाँ पर प्राइसेस को, मार्केट में प्राइसेस को बुल्स यानी बायर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब आपकी जो राइट हैंड साइड पे जो पैटर्न है, इट्स कॉल्ड अ शूटिंग स्टार पैटर्न, और ये शूटिंग स्टार पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर्सल पैटर्न की तरह काम करता है। सबसे ज़्यादा अगर आप लोग इंट्राडे में अगर ट्रेड करते हैं दोस्तों 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम्स में, सबसे ज़्यादा किसी बड़े रिवर्सल आने से पहले, मार्केट के टॉप लेवल से कोई बड़ा रिवर्सल आता है उससे पहले आपको ज़्यादातर केसेस में शूटिंग स्टार पैटर्न बनते हुए देखने को मिलेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है। अब देखने में जैसे एक हैमर कैंडल है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको अगर आप उल्टा कर देते हैं तो बेसिकली एक इन्वर्टेड टी की तरह होती है देखने में। और इस कैंडल स्टिक में दोस्तों जो बॉडी और विक्स का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है, बस इसमें फ़र्क ये है कि हैमर के कंपैरिजन में इसमें हमें ऊपर की तरफ, बॉडी के ऊपर की तरफ लंबा विक देखने को मिलता है। तो जो हाईएस्ट प्राइसेस है, अगर किसी कैंडल स्टिक में आपको हाईएस्ट प्राइसेस, जो उसकी हाईएस्ट प्राइसेस बनी थी उस सेशन में, उससे अगर आपको देखने को मिल रहा है कि बॉडी काफ़ी ज़्यादा दूर है, हाई प्राइसेस से बॉडी काफ़ी ज़्यादा दूर है यानी काफ़ी नीचे है, तो इससे आपको रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइसेस के बारे में पता चल रहा है। तो ये आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर इस वक्त प्राइसेस को बेयर्स यानी कि सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है बिहाइंड हैमर और शूटिंग स्टार। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट 3 पैटर्न्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे उसका नाम है द ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी और द डोजी क्रॉस कैंडल। अब दोस्तों ये जो 3 पैटर्न्स हैं, इन 3 पैटर्न्स में से जो फर्स्ट 2 पैटर्न्स हैं हमारे पास, ये बिल्कुल शूटिंग स्टार और हैमर की तरह काम करते हैं। तो फर्स्ट कैंडल जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी है, नीचे की तरफ लंबा विक है, मैंने क्या बोला था, नीचे की तरफ लंबा विक है, तो आपको यहाँ पर रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस के बारे में पता चल रहा है। तो अगर इस तरीके की कैंडल दोस्तों एक डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट बॉटम लेवल्स पे किसी सपोर्ट के पास फॉर्म होती है, तो यहाँ पर आप ये मान के चल सकते हैं कि पहले सेलर्स ने प्राइसेस को नीचे की तरफ पुश करा, लेकिन फिर वहाँ पर वो हमें बायर्स की वापसी होते हुए देखने को मिली। उसके बाद प्राइसेस यहाँ पे ओपन हुई थी, वहीं पर जाके क्लोज हो गई, इसीलिए इस तरीके की टी शेप्ड कैंडलस्टिक बन गई। तो ये एक हैमर कैंडलस्टिक की तरह एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक होती है। अब जो सेकंड पैटर्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, इट्स कॉल्ड द ग्रेव स्टोन डोजी। जैसे हमने शूटिंग स्टार पैटर्न के बारे में अभी बात करी थी, वैसे ही दोस्तों ये जो पैटर्न है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रिवर्सल पैटर्न की तरह काम करता है। कई बार इस तरीके की कैंडल अगर आपको मार्केट के टॉप लेवल्स पे फॉर्म होते हुए देखने को मिलती है, तो वहां से आप मान के चल सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जो है वहाँ पर आ सकती है। अगर कोई कंफर्मेशन कैंडलस्टिक बनती है
तो क्योंकि ये कैंडलस्टिक भी दोस्तों हमें रिजेक्शन ऑफ हाई प्राइसेस बता रही है, बिकॉज इट्स अ डोजी कैंडलस्टिक, इसलिए ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस आर इक्वल। तो अगर इस तरीके की कैंडलस्टिक मार्केट के टॉप लेवल्स पर बनती है और उसके बाद कोई मान लीजिए कंफर्मेशन कैंडलस्टिक बनती है, एक बेयरिश रेड कंफर्मेशन कैंडल बनती है, तो उसके बाद प्राइसेस में गिरावट आ सकती है, ऐसा हम मानकर चल सकते हैं। तो दो सिनेरियोज हो सकते हैं दोस्तों, या तो आपको एक अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट टॉप या बॉटम पर ऐसे पैटर्न्स बनते हुए देखने को मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है एक कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह, मतलब कि अप ट्रेंड में एक टेम्परेरी पुल बैक के दौरान या फिर एक डाउन ट्रेंड में एक टेम्परेरी पुल बैक के दौरान आपको इस तरह के पैटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो जब हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे चार्ट्स पे तो वहां पर समझ में आ जाएगा। तो जो थर्ड पैटर्न है उसके बाद हमारा इट्स कॉल्ड दी डोजी क्रॉस कैंडल। यहाँ पर आप देखोगे कि बॉडी मिडिल में प्लेस्ड है और ऊपर नीचे आपको इक्वल साइज विक देखने को मिल रहा है। ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस ऑलमोस्ट इक्वल हैं, जिससे हमें इंडिशियन के बारे में पता चल रहा है। तो इट्स कंसिडर्ड अ न्यूट्रल कैंडलस्टिक, लेकिन दोस्तों ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये कैंडलस्टिक एक रिवर्सल पैटर्न की तरह भी काम करती है। तो अगर इस तरीके का पैटर्न मार्केट टॉप या बॉटम पर फॉर्म होता है या फिर किसी ऑनगोइंग ट्रेंड में एक पुल बैक के दौरान फॉर्म होता है और वहां पर कंफर्मेशन कैंडलस्टिक बनती है, तो ये पैटर्न दोस्तों एक रिवर्सल का संकेत भी दे रहा होता है कि मतलब अगर प्राइसेस पहले गिर रही हैं और ये कैंडल बनती है और उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनती है, तो ऐसा माना जाता है कि अब प्राइसेस दोबारा से ऊपर जा सकती हैं, रिकवर कर सकती हैं। और अगर प्राइसेस पहले मान लीजिए डोजी के बनने से पहले प्राइसेस बढ़ रही होती हैं और डोजी के बनने के बाद अगर एक रेड कंफर्मेशन कैंडलस्टिक बनती है, तो ऐसा माना जाता है कि अब यहाँ से प्राइसेस नीचे जा सकती हैं। अब जो हमारा सिक्स्थ कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों, इट्स कॉल्ड दी स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक। आपको दो डिफरेंट कलर की कैंडल्स देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। फर्स्ट इज द रेड कैंडल एंड सेकंड इज द ग्रीन कलर कैंडल। अब यहाँ पर इस कैंडलस्टिक में दोस्तों जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है दोनों कैंडलस्टिक्स में। देखने में आपको डोजी जैसी लग रही होगी, लेकिन डोजी के कंपैरिजन में यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट इक्वल नहीं होती है। मतलब कि थोड़ा बहुत गैप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मतलब बॉडीज थोड़ी बड़ी हैं और ऊपर नीचे के जो विक्स हैं वो भी इक्वल साइज़ के हैं। प्राइसेस ज़्यादा मूव नहीं कर पाई हैं, मतलब जहाँ पर प्राइसेस ओपन हुई उससे ज़्यादा दूर प्राइसेस नहीं गई हैं। तो इसीलिए इसको भी, इस तरीके की कैंडलस्टिक को भी हम लोग एक डोजी क्रॉस कैंडल की तरह हम लोग इसको भी इंडिशियन कैंडल्स ही मानते हैं। और जब आपको इस तरीके की कैंडलस्टिक मार्केट टॉप पर एक अप ट्रेंड के बाद मार्केट के टॉप लेवल्स पर या फिर एक डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट के बॉटम लेवल्स पर आपको बनते हुए देखने को मिलती है, तो आप वहाँ पर ऐसा मानकर चल सकते हैं, ऐसा एंटिसिपेट कर सकते हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि अब प्राइसेस में एक रिवर्सल आने की चांसेस हो जाती हैं। इन सभी पैटर्न्स को दोस्तों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हमने यहाँ पर डिस्कस करे, हम लोग चार्ट्स पर चल के एक बार उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमने लिया है यहाँ पर बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। आप अगर देखोगे दोस्तों, जब मार्केट ऐसे सीरीज ऑफ हायर हाइज बना रहा है और हायर लोज बना रहा है, तो ऐसा आप मान के चल सकते हो कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में मार्केट एक अप ट्रेंड में है। तो जब अप ट्रेंड में मार्केट होती है तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, वहाँ पर आप लोग डिप्स जब आती हैं तो वहाँ पर आप बाय करते हैं। कभी भी हमें ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। तो हमारी कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में है तो वहाँ पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी सर्च करनी चाहिए। अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है तो हमें वहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी सर्च करनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हमें तो ये समझने की ज़रूरत है कि अप ट्रेंड क्यों, मतलब कि अप ट्रेंड कैसे बनता है और उसके पीछे का रीज़न क्या होता है। तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि पहले एक हैमर कैंडल जैसी यहाँ पर एक कैंडलस्टिक बनती है, उसके बाद एक ग्रीन कंफर्मेशन कैंडलस्टिक बनती है, उसके बाद प्राइसेस में काफ़ी अच्छा अप मूव आता है। तो जब ये हैमर कैंडल बनी, उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडलस्टिक बनी, उसके बाद प्राइसेस थोड़ा ऊपर गई, फिर एक करेक्शन आ गया। तो ये जो करेक्शन आया ये क्यों आया? ये करेक्शन दोस्तों इसलिए आया क्योंकि जिन लोगों ने इस लेवल्स पे पोजीशन बनाई थी, जिन लोगों ने यहाँ पर पोजीशन बनाई, लेट्स से इस हैमर के बनने के बाद इस ग्रीन की कंफर्मेशन कैंडलस्टिक पे जब बैंक निफ्टी पहुंचता है 44,350 पर, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने एंटर किया। उसके बाद जब इस रेड कैंडलस्टिक ने यहाँ तक का हाई बनाया 44,523, तो मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स तक का यहाँ पर एक मूव आ गया था। तो ये जो लोग थे यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर पोजीशन बनाई थी, उनके काफ़ी अच्छा यहाँ पर ऑलरेडी वो लोग प्रॉफिट्स में बैठे हुए थे। तो वो लोग अब ऑब्वियसली यहाँ पर जाने के बाद एक सर्टेन पॉइंट पे अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पर बुक करना स्टार्ट करेंगे, तो फिर उसकी वजह से यहाँ पर एक सेलिंग जरूर आएगी। तो जब सेलिंग आई दोस्तों, फिर आप देखोगे कि यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी। तो इसी पुल बैक की मैं बात कर रहा था कि एक तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो एक हैमर जैसी कैंडल बनी है, ये मार्केट बॉटम पर बनी है, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट बॉटम पर बनी है। और एक ये जो हैमर यहाँ पे बनी है दोस्तों, ये एक अपमूव जब जारी हुआ प्राइसेस में और एक पुल बैक आया, तो प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा इसने, तो ये एक अप ट्रेंड का साइन होता है, एक हायर लो यहाँ पर बना है। तो इस तरीके के पुल बैक में जब आपको हैमर कैंडल बनते हुए देखने को मिले,
एक अप ट्रेंड में, तो आप वहां पर बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। तो ये जो हैमर बना दोस्तों, आखिरकार ये बना क्यों? तो ये इसलिए बना दोस्तों क्योंकि मान लीजिए जो लोग पहले फॉर वट एवर रीजन यहाँ पर पोजीशन नहीं बना पाए थे, तो वो लोग जब दोबारा यहाँ पर इस तरीके की डिप आती है तो वो लोग वहां पर जब देखते हैं कि प्राइसेस अब काफी ज्यादा एक फॉल आ चुका है, यहाँ पर अगर उनका व्यू यहाँ पर मान लीजिए मार्केट में बुलिश है, तो वो लोग यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर एक हैमर शेप कैंडलस्टिक बनती है, एक रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस देखने को मिलता है एक अप ट्रेंड के दौरान, और फिर से एक यहाँ पर एक कंफर्मेशन ग्रीन कैंडलस्टिक बनती है। तो फिर और ज़्यादा यहाँ पर एक कंफर्मेशनल बायस हो जाती है अप ट्रेंड की ओर, और फिर यहाँ पर और ज़्यादा फर्दर यहाँ पर पोजीशंस बनने लगती हैं। यही सेम लॉजिक हम लोग एक डाउन ट्रेंड में भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जैसे सेलिंग स्टार्ट होती है, यहाँ पर एक अच्छी खासी रेंज बनती है इस कैंडलस्टिक के आसपास, और यहाँ पर एक सेलिंग स्टार्ट होती है। तो मान लीजिए इस रेंज के टूटने पे ये जो कैंडलस्टिक है दोस्तों, इसने रेंज के बाहर क्लोजिंग दी, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने अपनी शॉर्ट सेलिंग पोजीशन बनाई होगी। तो जो लोग शॉर्ट सेलिंग पोजीशन जिन्होंने बनाई होगी दोस्तों, वो लोग अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी दोस्तों, एक शॉर्ट कवरिंग आएगी दोस्तों यहाँ पर, तो फिर प्राइसेस ऊपर जाना स्टार्ट होंगी। तो जब प्राइसेस दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट होंगी, तो जिन लोगों ने यहाँ पर पोजीशन नहीं बनाई थी, यहाँ पर वो लोग दोबारा से फ्रेश पोजीशन ओपन करेंगे। उसकी वजह से फिर प्राइसेस में फिर से एक आपको फॉल आते हुए देखने को मिला यहाँ पर। अब ये डाउन ट्रेंड का सिनेरियो चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड के सिनेरियो में जैसे हमने अप ट्रेंड में हमने क्या बोला था कि यहाँ पर हम लोगों को बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी सर्च करनी चाहिए, उसी तरीके से दोस्तों एक डाउन ट्रेंड में हमें सेल ऑन रैलीज की अपॉर्चुनिटी सर्च करनी चाहिए। तो मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर पोजीशन नहीं बना पाए थे, इस जगह पे हम पोजीशन नहीं बना पाए थे, उसके बाद आप देखोगे कि जो हमने कैंडलस्टिक के बारे में बात करी थी ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में, तो एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक बन गई यहाँ पर। तो जब ग्रेवस्टोन डोजी बन गई दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट किया हमने, एक रेड कंफर्मेशन कैंडलस्टिक बनी जिसने ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल के नीचे एक क्लोजिंग दे दी। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक शॉर्ट सेलिंग पोजीशन में हम एंटर कर सकते थे। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग इन पैटर्न्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे, इस जगह पर देखोगे कि एक डोजी कैंडलस्टिक बनते हुए हमें देखने को मिल रही है, जिसमें कि ऊपर की तरफ काफी लंबा विक है। यहाँ पर इससे पहले प्राइसेस में एक अच्छा खासा फॉल, एक डाउन ट्रेंड में थी मार्केट, यानी सीरीज ऑफ लोअर हाइस और लोअर लोज बन रहे थे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक डोजी क्रॉस कैंडल बनते हुए देखने को मिली, और उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडलस्टिक बनते हुए देखने को मिली। जब इस तरीके की कैंडलस्टिक दोस्तों बन रही है, एक डाउन ट्रेंड के बाद इस तरीके का पैटर्न बन रहा है, तो वहां पर आप मान के चल सकते हैं कि प्राइसेस में एक रिकवरी आ सकती है। अगर आपको फर्दर कंफर्मेशन का वेट करना है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ इतना देखना है कि जो बड़ी रेड कैंडलस्टिक बनी है, कोई कैंडलस्टिक इसका ऊपर का हाई निकाल ली कि नहीं निकाल ली। तो आप देखोगे कि इस ग्रीन कैंडलस्टिक ने इस बड़ी रेड कैंडलस्टिक का हाई निकाल दिया था, तो यहाँ पर एक काफी अच्छी इंडिकेशन आ गई थी। अब हो सकता है प्राइसेस में गिरावट ना आए, प्राइसेस ऊपर की तरफ जाना शुरू कर सकती हैं। तो फिर एक ट्रेंड में अच्छा रिवर्सल आते हुए देखने को मिला दोस्तों। अब क्योंकि दोस्तों ये यहाँ पे जो नया हाई बना है, ये प्रीवियस हाई से भी ऊपर है, मतलब एक हायर हाई बन गया है, तो ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। जो मैंने आपको बताया कि एक अप ट्रेंड का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, सीरीज ऑफ हायर हाइस और हायर लोस। एक डाउन ट्रेंड का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, सीरीज ऑफ लोअर हाइस एंड लोअर लोस। जब मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में थी, फिर एक बॉटम साइड पे आपको डोजी क्रॉस कैंडल बनते हुए देखने को मिली, एक कंफर्मेशन कैंडलस्टिक बनते हुए देखने को मिली। फिर प्रीवियस जो लो बना था, प्रीवियस जो एक रेड कैंडल थी, उसके ऊपर का एक हाई निकल गया, और उसके बाद जो एक नया हाई बना उसने प्रीवियस हाई को भी ब्रीच कर दिया, तो एक हायर हाई बन गया, ठीक। फिर उसके बाद आप देखोगे कि एक अगला जो लो बना वो एक हायर लो बना, उसने प्रीवियस लो को ब्रीच नहीं किया, तो ये अप ट्रेंड यहाँ पर चालू हो गया। तो यहाँ पर आप फिर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पर बाइंग पोजीशन लेनी है। तो जब बाइंग पोजीशन आप ले रहे हो दोस्तों, फिर वहाँ पर आपको बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है। तो जब जैसे यहाँ पे एक करेक्शन आया, आपने यहाँ पर देखा कि रिवर्सल आ रहा है, यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होते हुए देखने को मिला, एक हायर हाई बना है, आपने वेट किया दोस्तों, एक हायर हाई बनने के बाद आप ऊपर के लेवल्स पे एंटर कर जाएंगे, तो आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। तो आपको एक डिप का वेट करना है, बाय ऑन डिप्स का आपको वेट करना है। तो एक जब यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडलस्टिक बनी, तो आपने वेट किया एक डिप आने का, और उसके बाद जब एक दोबारा यहाँ पर स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडलस्टिक बनी, तो उसके बाद जब एक कंफर्मेशन कैंडलस्टिक बनी, आपने उस कंफर्मेशन कैंडलस्टिक की क्लोजिंग प्राइस पे एंटर किया, और इस कंफर्मेशन कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉसेस को आपने लगा दिया। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो हमने पैटर्न्स हैं दोस्तों, इसको हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आपको 3 यूजेस मैंने बताया दोस्तों। यहाँ पर हम लोग या तो जैसे एक ऑन गोइंग ट्रेंड में, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि एक ऑन गोइंग डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पर आपको इस डाउन ट्रेंड में जैसे मान लीजिए कोई पुल बैक आता है, एक हाई बनता है, वहाँ पर एक ऐसी शूटिंग स्टार जैसी कैंडलस्टिक बनती है, तो वहाँ पर आप फ्रेश एंट्री ले सकते हो, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, या फिर आपको इन पैटर्न्स का इस्तेमाल एक रिवर्सल पैटर्न की तरह कर सकते हैं। मतलब जैसे ये प्राइसेस लगातार गिर रही हैं, फिर जब एक बॉटम पे प्राइसेस पहुंचती हैं और चेंज ऑफ कैरेक्टर होते हुए देखने को मिलता है आपको, मतलब एक नया हाई बनता है जो प्रीवियस हाई को ब्रीच कर देता है, तो ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। और एक जो नया लो बनता है वो प्रीवियस लो को ब्रीच नहीं करता है, तो ये एक अपट्रेंड का कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब एक हायर हाई बना है जो कि प्रीवियस हाई से ऊपर है, एक हायर लो बना है जो कि प्रीवियस लो से ऊपर है, तो ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है।
तो इस तरीके की सिचुएशन में आप मान सकते हैं कि अब मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, तो इन पैटर्न्स का इस्तेमाल हम लोग एक रिवर्सल पैटर्न की तरह भी कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक अप ट्रेंड में मार्केट है, तो यहाँ पर हमें बाय ऑन डिप्स की अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर चलना है। तो दोस्तों ये वो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स थे जिसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।